इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर एक गहरी तन्हाई छुपी हुई थी। ये था सिन उल्फॉर्ड, नॉर्मल सा ऑफिस वर्कर जो मॉडर्न डे जापान में एक कॉर्पोरेट स्लेव की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। एक रात हमेशा की तरह ओवर टाइम करने के बाद सिन घर जा रहा होता है। मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, वो इतना अपने सोचों में खो जाता है कि उसके सामने से आती हुई गाड़ी उसे नजर ही नहीं आती और तभी एक पल में ट्रक उसकी जिंदगी का एंड कर देता है। लेकिन यही से एक नई कहानी की शुरू होती है। अब सिन की आंखें दोबारा खुलती है। हर जगह तबाही, टूट फूट और डीमन का अटैक के निशान। इस पूरी जगह में बस एक ही सर्वाइवर होता है और वो होता है सिन खुद। और तभी वहाँ एक बुजुर्ग म्यूजिशियन आता है जहाँ पर वो अपना नेम मर्लिन कहता है। मर्लिन सिन को वहाँ अकेला पाकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपना लेता है। वक्त बीत जाता है और एक दिन जब सिन सिर्फ 8 साल का होता है, वो जंगल में जाता है डिनर के लिए शिकार करने। वो एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और अपनी वाइल्ड मैजिक का यूज करके कुछ बेचारे चिकन्स को गिरा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक वाइल्ड बोअर का भी शिकार कर देता है, जो कि बहुत असाधारण बात थी। जब वो अपना शिकार घर पे ले आके मर्लिन को दिखाता है तो मर्लिन उससे काफी इम्प्रेस होता है। वो बताता है कि हंटिंग के लिए वाइल्ड मैजिक सबसे इफेक्टिव होती है। मर्लिन यही नहीं रुकता, वो सिन की मैजिक स्किल टेस्ट करने का फैसला करता है और उसे कहता है लकड़ी जलाने के लिए। सिन बिना किसी इंसेंटेशन के सिर्फ अपने दिमाग में कंबुशन प्रोसेस का इमेजिन करता है और लकड़ी तुरंत जल जाती है। तभी वहाँ और 2 लोग आता है। उनमें से एक का नेम था मेलिडा, जो सिन की मैजिक गियर टीचर होती है, और एक था माइकल कॉलिन, जो उसके स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर था। मेलिडा तुरंत सिन को डांटने लगती है कि इतना छोटी एज में बोअर का शिकार करना बहुत डेंजरस है। लेकिन सिन काम होकर एक्सप्लेन करता है उसके पास प्रॉपर मैजिक गियर पहना हुआ था, जो मेलिडा ने खुद ही बनाई थी और उससे माइकल से अच्छी ट्रेनिंग भी मिली हुई है। ऐसे ही टाइम बीतता है। सीन आता है 2 साल बाद। मर्लिन डिसाइड करता है कि अब सिन को रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। वो उसे डीमंस का शिकार करने के लिए ले जाता है। रास्ते में मर्लिन एक्सप्लेन करता है डीमन कैसे पैदा होता है। जब कोई एनिमल अपनी बॉडी में बह रही मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो डीमन बन जाता है। मर्लिन सिन को सर्च मैजिक सिखाता है, एक ऐसी तकनीक जिसमें अपना माना पतली लेयर में फैलाकर आसपास के मैजिकल सिग्नेचर को डिटेक्ट किया जाता है। मर्लिन बोलता है इस मैजिक को मास्टर करने में सालों लग जाता है। लेकिन तभी सिन एक और शॉक देता है। वो पहले ही कोशिश में सर्च मैजिक यूज कर लेता है। दूर दूर तक क्रिएचर और लोगों का सेंस वो कर लेता है। भी उसे एक डायरेक्शन में डार्क एनर्जी महसूस होती है। मर्लिन कंफर्म करता है ये एक डीमन है और इसके बाद दोनों तुरंत उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ एक डीमन डार्क ऑरा के साथ खड़ा होता है। इस मोमेंट पर सिन बिना किसी हेजिटेशन के अपने स्वॉर्ड को निकालता है और वो अपने जेट बूट्स का यूज करके लाइटनिंग स्पीड से डीमन पर अटैक करता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में डीमन का काम तमाम हो जाता है। मर्लिन कुछ बोल भी नहीं पाता और सिर्फ शॉक रह जाता है। सिन मासूमियत से पूछता है क्या उसने अच्छा काम किया। मर्लिन कहता है कि शायद सिन ने डीमन हंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो उससे पूछता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड पर कौन सी मैजिक इंसेंट की है, लेकिन सिन बात को टाल देता है क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ का राज नहीं खोलना चाहता। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती क्योंकि मर्लिन और बाकी लोग ऑलरेडी सस्पेक्ट करने लगते हैं कि सिन किसी और दुनिया से आया है। अगले दिन सिन को माइकल के साथ ब्रूटल कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद मर्लिन उसे माउंटेन्स ले जाता है और एक सच बताता है सिन उसका रियल पोता नहीं है। उसे एक डीमन अटैक के बाद से उसे मिला था। सिन अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन मर्लिन बताता है कि वो उसके पहचान के लायक भी नहीं बचे थे। सिन के दिमाग में उस दिन की थोड़ी सी मेमोरीज होती है, लेकिन वो ऑलरेडी इस सच को एक्सेप्ट कर चुका है। वो मर्लिन से कहता है कि उसके लिए मर्लिन, माइकल और मेलिडा ही उसकी असली फैमिली है। ये सुनते ही मर्लिन बच्चों की तरह रो पड़ता है। और फिर आता है सिन का 15वां बर्थडे। उसके लिए पार्टी रखी जाती है। इस पार्टी में कुछ स्पेशल गेस्ट भी आता है, अंकल डिजियम और उनके गार्ड क्रिस्टीना और सिगफ्रीड। पार्टी के दौरान सिन से पूछा जाता है कि बड़े होने के बाद वो क्या करना चाहता है। सिन कहता है कि वो सिर्फ पास के टाउन को एक्सप्लोर करना चाहता है क्योंकि वो कभी भी फॉरेस्ट के बाहर गया ही नहीं। क्रिस्टीना सजेस्ट करती है वो रॉयल नाइट्स ज्वाइन करे या फिर डीमन हंटर बन जाए। सब लोग बारी बारी सजेशन देने लग जाता है और तभी सिन एक ऐसी बात कह देता है जो सबको शॉक कर देती है।
उसे पैसा यूज करना नहीं आता। सब लोग शॉक रह जाते हैं। पता चलता है कि मर्लिन ने उसे सिर्फ मैजिक सिखाई, दुनिया के प्रैक्टिकल चीजों के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। पार्टी के बीच ही सिन अपनी एक स्पेशल स्पेल का यूज करता है जिसका नाम है गेट। ये स्पेल नॉर्मल टेलीपोर्टेशन जैसा नहीं होता बल्कि एक वार्म होल जैसा कॉन्सेप्ट पर काम करता है। एक ही पल में सिन सभी को सीधा वाइल्डरनेस के बीच में ले जाता है, जैसे डिस्टेंस नाम की चीज ही एग्जिस्ट ना करती हो। इस मोमेंट पर मर्लिन तुरंत सबको वार्न करता है, सिन जो मैजिक यूज करने वाला है वो काफी डेंजरस हो सकती है। सब लोग ब्रेस कर लेते हैं। सिन अपनी स्पेल एक्टिवेट करने से पहले अपने दिमाग में एक प्रोसेस इमेजिन करता है। पहले कंबस्टिबल गैस की फायर और फिर उसमें नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन ऐड करना। रिजल्ट होता है एक ब्लू फ्लेम, जो देखते ही सब लोग शॉक में आ जाते हैं। लेकिन सिन यही नहीं रुकता। जो एक्सप्लोजन होता है वो मिनी न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा लगता है। जमीन कांप जाती है, हवा गर्म हो जाती है और सब लोग बस घूरते रह जाते हैं। मेलिदा तो ऑलमोस्ट फ्रीक आउट हो जाती है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद सबका एक ही कंक्लूजन होता है, सिन जैसा टैलेंट ऐसे ही दुनिया में नहीं घूम सकता, ये बहुत रिस्की है। अंकल डिजियम कहता है कि अगर सिन फ्री घूमता रहा तो वो नेशन के बीच में पावर बैलेंस बिगाड़ देगा और हर किंग उसे अपनी तरफ खींचना चाहेगा। इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि सिन को मैजिक अकादमी ज्वाइन करना चाहिए। मर्लिन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि अकादमी ज्वाइन करने का मतलब है सिन का नेशन का एसेट बन जाना। अभी एक और सरप्राइज रिवील होता है। डिजियम एक्चुअली अर्थसाइड किंगडम का किंग होता है। क्रिस्टीना रॉयल गार्ड है, सिगफ्राइड किंग का मेज एस्कॉर्ट है और माइकल वो रिटायर्ड कमांडर ऑफिसर होता है। ये सारी बातें जान के सिन बिल्कुल क्लूलेस हो जाता है। किंग सजेस्ट करता है कि सिन मैजिक अकादमी ज्वाइन करे, वहाँ वो वॉल को समझेगा, अपना न्यू फ्रेंड बना पाएगा। जहाँ पर मर्लिन हेसिटेट करता है लेकिन आखिर में फाइनली एग्री कर लेता है। कुछ ही दिन बाद सिन कैपिटल के लिए निकलता है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। चेक पॉइंट पे गार्ड शॉक्ड हो जाता है जब उन्हें पता चलता है उधर मर्लिन और मेलिदा आए हैं। न्यूज वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाती है और इसके बाद सिन मार्केट एक्सप्लोर करता है लेकिन आगे जाकर वो गुम हो जाता है। तभी उसे एक लड़की की स्क्रीम सुनाई पड़ती है। सीन देख पाता है 3 एडवेंचरर्स उन्हें हरास कर रहे होते हैं। सिन ये देख के बहुत गुस्सा होता है और इसके बाद वो उनके पास में आता है। सिन को देख के और उसकी बातें सुन के वो लोग भी गुस्सा होता है और इसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होता है जहाँ पर सिन एक को स्लैम करता है, दूसरे को एक ही किक से नॉकआउट करता है और तीसरे को से भी बहुत इजीली डाउन कर देता है, जहाँ पर सिन बहुत इजीली उन तीनों को हरा देता है। लड़की पूछती है क्या तुम ठीक हो? सिन हाँ कहता है और उसके बाद उस लड़की की फ्रेंड भी थैंक्स करती है। इसी मूवमेंट पर सिन उसे देखते ही प्यार में पड़ जाता है। कैफे में बातें करके उसे पता चलता है उनका नेम मारिया और सिजिलिन थी। वो दोनों भी मैजिक अकादमी एंट्रेंस एग्जाम देने आए हैं। मारिया हीरोज की सुपर फैन है, खासकर मेलिदा की। वो एक्साइटेड होकर बताती है कि हीरो का बेटा भी अकादमी ज्वाइन करेगा। इस बात पर सिन अनकंफर्टेबल हो जाता है। अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए वो उनके ड्रिंक्स का पे करता है और वहाँ से निकल जाता है। एग्जाम के दिन सिन नोटिस बोर्ड देख रहा होता है जब उसके पास से एक रूट नोबल आता है। उसका नेम था कर्ट। उसे शोल्डर से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सिन अपने सेफ्टी मेजर के तौर पर उसका हाथ ट्विस्ट कर देता है। कर्ट अपनी नोबल स्टेटस का दिखावा करता है और थ्रेटन करता है। तभी क्राउन प्रिंस अगस्त आता है। वो कर्ट को याद दिलाता है कि स्कूल में नोबल्टी का मिसयूज पनिशेबल है। कर्ट चुपचाप चला जाता है। सिन को पता चलता है कि अगस्त किंग डिजियम का बेटा है लेकिन सिन कैजुअल टोन में उसे कजन कह देता है। अगस्त हंस पड़ता है और क्लियरली उसे बुरा नहीं लगता। रिटन एग्जाम होता है, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट। सिन एक्साइटेड होता है दूसरे मेजेस को देखकर लेकिन फिर वो शॉक्ड हो जाता है जब एक लड़का इंसेंटेशन बोल कर छोटी सी फ्लेम कंज्यूर करता है और सब इसी में इम्प्रेस हो जाता है। सिन अंदर से मोटिफाइड है। उसकी बारी आती है। इंस्ट्रक्टर वार्न करती है कि अपनी पावर कंट्रोल में रखे। सिन अपनी पावर को मिनिमम पर रिड्यूस करता है, फिर भी रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिजल्ट आता है सिन और अगस्त दोनों पास है। वो लोग अपनी यूनिफॉर्म लेने चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनकी यूनिफॉर्म्स डिफेंसिव एन्चेंटमेंट से एन्चेंटेड है, खुद से एन्चेंट करने का ट्राई ना करे। सिन पूछता है अगर मेलिदा करे तो परमिशन मिल जाती है। फिर रिवील होता है सिन एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर है, इसीलिए उसे एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देनी होगी।
वो अगस्त को ड्यूटी पुश करने का कोशिस करता है, लेकिन अगस्त उससे रूल याद दिलाता है, नो नोबेलिटी प्रिविलेज। रात को सिन सीक्रेटली अपनी यूनिफॉर्म का एन्चेंटमेंट ओवरराइड करता है। एक खास पेन से वो एक नया एन्चेंटमेंट इन्वेंट करता है, डिफेंसिव प्लस ऑटो हीलिंग प्लस मैजिक काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन। और ये सब करके एक्साइटमेंट में वो चिल्ला देता है। मेलिंडा सुन लेती है। नेक्स्ट डे उसे प्रॉमिस करवाया जाता है कि वो ये किसी को नहीं बताएगा। एंट्रेंस सेरेमनी में जब सिन का नाम स्पीच देने के लिए अनाउंस होता है, मारिया और सिसिलिन रियलाइज करते हैं कि वो ही हीरो का बेटा है। सिन काम होकर स्पीच देता है। कट पीछे से गुस्से में चल रहा होता है। सिन, अगस्त, मारिया, सिसिलिन को एस रैंक मिलती है। होम रूम की बात सिसिलिन बताती है कि एक आदमी उसे फोर्स कर रहा है और वो आदमी और कोई नहीं, कट है। वो आकर सिसिलिन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। सिन इंटरवीन करता है। कट कहता है वो इंगेज है। सिन एक सेकंड के लिए स्टेप बैक करने वाला होता है, लेकिन सिसिलिन का डर को देख के वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। सिसिलिन क्लियर करती है कि उसने कभी भी एंगेजमेंट एग्री नहीं की। अगस्त सिचुएशन हैंडल करता है और कट को निकाल देता है। सिन डिसाइड करता है कि कट से सेफ्टी के लिए वो सबको अपना घर ले जाए। मारिया इंस्टेंटली एग्री करती है क्योंकि ये था अपने आइडल से मिलने का मौका। अगस्त भी ज्वाइन करता है। उसके स्कॉच, जूलियस और थॉर भी आता है। घर पे सिन सबको इंट्रोड्यूस करता है। सिसिलिन की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। मेलिंडा एक सीरियस सवाल पूछती है, क्या सिसिलिन कमिटमेंट के लायक है? सिन समझ नहीं पाता, लेकिन मेलिंडा एक्सप्लेन करती है, जब सिन किसी का यूनिफॉर्म एनचेंट करे तो वो एक नेशनल ट्रेजर लेवल का हो जाता है। सिसिलिन रो पड़ती है। उसे लगता है वो उसकी काइंडनेस का फायदा ले रही है। वो मना करने वाली होती है, लेकिन मेलिंडा उसकी ऑनेस्टी को देखकर अलाउ कर देती है। किंग सबको ओथ दिलवाता है कि कोई भी एन्चेंटमेंट का राज रिवील नहीं करेगा। एंड में सिन सबके यूनिफॉर्म्स एनचेंट करता है एक्सेप्ट मारिया। वो नेशनल ट्रेजर का वेट नहीं चाहती। नेक्स्ट मॉर्निंग सिन सर्च मैजिक से सिसिलिन को प्रोटेक्ट करता हुआ स्कूल ले जाता है। उनका क्यूट अर्ली मॉर्निंग रोमांस मारिया को इरिटेट करता है। स्कूल में एक नई लड़की एंट्री लेती है, एलाइस कॉर्नर। वो बताती है कि एक्साइटमेंट के चक्कर में वो सो नहीं पाई। सिन सोचता है 15 साल में एडल्ट सिस्टम का लॉजिक क्या है। स्कूल में एक नई लड़की एंट्री लेती है, एलाइस कॉर्नर। वो बताती है कि एक्साइटमेंट के चक्कर में वो सो नहीं पाई। सिन सोचता है 15 साल में एडल्ट सिस्टम का लॉजिक क्या है। टीचर स्कूल टूर करवाता है। क्लब इंट्रोड्यूस होता है। अगस्त उन्हें सजेस्ट करता है अपना क्लब बना लो। सब इसके लिए सपोर्ट करता है। थॉट पूछता है पर्पस क्या होगा। फाइनली डिसाइड होता है एडवांस मैजिक प्रैक्टिस और नाम रखा जाता है अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप। और ये था पार्ट 2 का एंड, जहां सिन एक फॉरेस्ट जीनियस से सोशल सर्कल वाला अकादमी स्टूडेंट बन चुका है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है, तो उसके लिए वेट करो। कहानी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। क्लब का नाम रखा जाता है अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप। अगले दिन पता चलता है कट को ग्राउंड कर दिया गया है। जब सीन पूछता है कि वो इतना अग्रेसिव क्यों हो गया, तो सब बताते हैं कि वो मिस्टर स्ट्रॉम के लैब में जाने लगा था। मिस्टर स्ट्रॉम उनका मिडिल स्कूल मैजिक टीचर था। वो टैलेंट रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन काफी सेडी बिहेव करता था। सिसिलिन थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि अब जब कट प्रॉब्लम नहीं रहा तो सिन उससे एक्सकॉर्ट करने का एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। लेकिन सिन फिर भी डिसाइड करता है कि वो उसके साथ रोज साथ आएगा। इनकी बातें सुन के वो ब्लश करती है। खैर इसके बाद सिन एक्सप्लेन करता है कि वो सर्च मैजिक को इंटेंट फील कर सकता है। सब लोग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि डीमन की एनर्जी सिनिस्टर होती है और बुरे लोगों की वाइब भी सिमिलर होती है। लायन पूछती है क्या उसने कभी डीमन हंट किया है। सिन कैजुअली नॉट करता है। सब शॉक हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि सिन ने 10 साल की एज में 3 मीटर का डिमोनाइज बियर मारा था। तभी कैफेटेरिया के बाहर सिन को एक डिमोनिक प्रेजेंस फील होती है और वो कड़ ही होता है। वो बिना वार्निंग के फ्लेम मैजिक से अटैक करता है। सिन बैरियर एक्टिवेट करता है, लेकिन हीट इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि उसका हाथ ही जल जाता है। लेकिन उसका ऑटो हीलिंग एन्चेंटमेंट एक्टिवेट हो जाता है। उन्हें रियलाइज होता है कट उनकी जान लेने आया है और फिर कट नेगेटिव ऑरा रिलीज करते हुए डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सिन अगस्त को बोलता है कि सबको सेफ्टी में ले जाने के लिए। अगस्त थोड़ा हर्ट होता है क्योंकि सिन उन्हें कैपेबल नहीं समझता, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये उनकी सेफ्टी के लिए था। सब लोग रिट्रीट करते हैं। अब बैटलफील्ड पे सिर्फ सिन और डिमोनाइज कट रह जाते हैं। सिन ब्लू फ्लेम्स एक्टिवेट करता है। कट एक्सप्लोसिव्स अटैक करता है। सिन गियर की मदद से इवेट करता है। उसकी छोटी फ्लेम्स भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा डैमेज कर रही होती है। कट वापस उठकर कर्स करता है, जो शॉकिंग है क्योंकि डिमोनॉइड्स नॉर्मली स्पीच नहीं कर सकते। सिन लाइटनिंग मैजिक यूज करता है, लेकिन कट रुकता नहीं। फिर अचानक से कट के मैजिक पावर्स अनकंट्रोलेबली एक्यूमुलेट होने लगते हैं।
वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चला जाता है। सिन रियलाइज करता है कि अगर ब्लास्ट हुआ तो पूरा स्कूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो अपनी अल्ट्रासोनिक ब्लेड निकालता है और डैश करके कर्ट को मार देता है। वो घुटनों में गिर जाता है क्योंकि उसने पहली बार एक इंसान को मारा है। अभी उसके फ्रेंड आ जाता है और अमेज होते हैं कि सिन ने डीमन को मार दिया। इस मोमेंट पर कहानी और भी डार्क डायरेक्शन लेने वाली है। यही पार्ट 2 का एंड होता है। बैटल खत्म हो चुकी है लेकिन हवा में अभी भी जलती हुई मैजिक की स्मेल और टेंशन का भारी एहसास घूम रहा है। इस मोमेंट पर सस्पिशन सीधा जाकर दिखता है मिस्टर स्टॉर्म पर। सबको याद आता है कि कर्ट रिसेंटली उसका लैब जा रहा था। ये मॉडर्न जापान नहीं है जहाँ पुलिस सब हैंडल कर लेती है। हाँ, अगर तुम पावरफुल हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। इसी बीच रॉयल पैलेस में इमरजेंसी मीटिंग होती है। किंग डिजियम को फुल रिपोर्ट मिलती है। वो ऑलरेडी जानता था कि सिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये इंसिडेंट कंफर्म कर देता है कि उसका पावर नॉर्मल ह्यूमन के लिमिट से बाहर है। मर्लिन डिजियम को कहता है अब तक ये बात पूरी काउंटी में फैल चुकी है। मर्लिन की बातें सुन के वो बहुत चिंतित हो जाता है। डिजियम कहता है उनको एक हीरो की जरूरत है, लेकिन वो सिन को कभी भी एक पॉलिटिकल एसेट की तरह नहीं देखेगा। वेल, इसके बाद वाले दिन में सिन अपने दोस्तों के साथ टाउन में आता है, जहाँ पर उसे देख के सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। ये सब उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि सारे लड़कियां बस उसको ही घूर रहे थे। सिन आता है स्कूल में जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सिन के क्लब में आना चाहता है। टीचर भी इन सबको देख के परेशान हो जाता है। टीचर कहता है इतने सारे लोग एक ग्रुप में नहीं आ सकते क्योंकि ये ग्रुप के लिमिट को तोड़ता है। और आखिर में 2 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाता है। उनमें से एक का नाम है मार्क और एक का नाम है ओलिविया। वेल, इसके बाद सिन उधर आके उनके साथ बातें करता है क्योंकि आखिर में वो भी उनका ही ग्रुप का मेंबर बनने वाले थे। सिन मार्क को कहता है क्या तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड को बना सकते हो, जहाँ पर मार्क कहता है मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। मार्क अभी भी इस काम को सीख रहा है। सिन कहता है कोई बात नहीं, वैसे मैं लाइटनिंग स्वॉर्ड का यूज करता हूँ और ये फाइट के दौरान टूट जाता है क्योंकि ये पतले होता है। मार्क कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसको अपग्रेड करने का ट्राई कर सकता हूँ। मार्क की बातें सुन के वो लोग हैप्पी होता है। वेल, इसके बाद वो लोग और भी सारी बातें करता है। सिन आता है स्टॉर्म के ऊपर। वो अभी अपनी बातें सोच रहा था। उसके पास गार्ड आता है और वो लोग बताता है कि अब के टाइम पर उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा सस्पेशन हो रहा है। जहाँ पर स्टॉर्म भी अपनी बातें खुलकर कह देता है। वो ह्यूमन के ऊपर रिसर्च कर रहा है और अब वो अपने खोज में बहुत आगे तक पहुंच गया है। खैर, इसके बारे में दिखाया जाता है वो बीच में होता है जहाँ पर चारों ओर से उसको घेर लिया गया था, लेकिन वो बहुत इजीली सबको हरा देता है। जहाँ पर इसके बाद सिन उसके सामने आता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है। सिन के अटैक को भी वो बहुत इजीली रोकता है। उसके बैरियर के सामने सिन का अटैक कुछ भी नहीं था। सिन के लिए ये फाइट इजी नहीं होने वाली क्योंकि इसके बाद स्टॉर्म अपने मैजिक पावर का यूज करके ऊपर आ जाता है। स्टॉर्म हवा में था, जहाँ पर इसके बाद सिन भी अपने मैजिक गियर का यूज करके उसके पास आ जाता है और वो अपना स्ट्राइक कर देता है। सिन ने अपना काम कर दिया था, लेकिन ये भी स्टॉर्म के ऊपर काम नहीं आता क्योंकि इसके बाद वो अपना स्लैश करता है, जहाँ पर सिन नीचे आके गिर जाता है। सबको ये सीन देखकर पता चल गया था स्टॉर्म ने डीमन के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया है या फिर डीमन ने उसके ऊपर। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हंसी को देखकर सब लोग इस बात को एग्री कर लेते हैं। सिन बहुत गुस्से में होता है। वो स्टॉर्म को रोकना चाहता है, लेकिन इसके बाद स्टॉर्म अपना अटैक करता है। स्टॉर्म के अटैक का लेवल बहुत आगे तक था, जहाँ पर इसके बाद सब लोग एक टाइम के लिए अंधा जैसा हो जाता। एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद वो लोग देख पाता है सिन नीचे खड़ा होता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। सिन को सेफ देख के सब लोग हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद ही वो लोग एक और चीज को नोटिस करते हैं। स्टॉर्म के अटैक से फ्लोर में कुछ गड्ढे हो चुके थे और उसमें कुछ क्रिस्टल जैसा आ चुका था। वेल, इसके बाद उधर और 2 पर्सन आता है जो कि ऊपर वाले नाइट्स थे, यानी ये उनके सीनियर बनता है। वो दोनों सिन के पास आके उसको थैंक यू कहता है क्योंकि उन्होंने सिन के स्पेल को देखा था। सिन के स्पेल ने ही उन सबको बचाया था। वेल, इसके बाद वाले सीन में सिन और उसके दोस्त टाउन में आ जाता है। वो लोग मार्क के घर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर मार्क अपना काम करता है। सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं और आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सिन अपनी ही बातों में बिजी होता है कि स्टॉर्म अब तक बचा है, क्योंकि सिन को लगता है स्टॉर्म के अटैक से नीचे जो गड्ढे हुए थे उसमें कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अटैक किया था। अगस्त उसकी बातें एग्री करता है और कहता है एक बस तुम ही हो जो उसके साथ लड़ सकता है, और अगर हमें तुम्हारा हेल्प करनी है तो हमें भी अपने टॉप गियर पे आना होगा कि ऐसे तो कुछ भी काम नहीं बनने वाला। खैर, इसके बाद वो लोग आ जाता है मार्क की दुकान के पास, जहाँ पर मार्क और ओलिविया उनका वेलकम करता है। ओलिविया को बाकी सब उनसे दूर ले जाता है। खैर, इसके बाद मार्क और सिन उसकी दुकान में आता है, जहाँ पर तलवारें बनती है। खैर, इसके बाद अगस्त अपने बारे में कह देता है। उसकी बातें सुन के सब लोग अपना सर को नीचे करता है। खैर, इसके बाद वो लोग सिन के बारे में जानकर और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो किसका बेटा है? सिन अपनी बातें कह देता है, उससे कैसा स्वॉर्ड चाहिए, और इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आके वो लोग बातें करता है, जहाँ पर सिन मार्क के शॉप को देखता है और कहता है
ये तो बहुत बड़ी है, क्या तुम तलवारों के अलावा कुछ और भी बेचते हो? मार्क कहता है कि वो अपने घर के सेकंड और थर्ड फ्लोर में कुछ और सामानों की बिक्री करता है। सिन कहता है, सिजिलिन क्या तुम कुछ लेना चाहती हो? जहाँ पर सिजिलिन उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। उसे लगता है सिन उसको रिंग लेने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन सिन का मतलब कुछ और होता है। वो ऐसे सामानों को ढूंढ रहा था जिसमें मैजिक डाल के वो फाइट में यूज कर सके। सिन के मतलब को जान के सिजिलिन बहुत दुखी होती है, लेकिन सिजिलिन को ऐसे देख के बाकी सब लोग बहुत अजीब सा मुंह बनाते हैं। वो दोनों उसके शॉप में आ जाते हैं। ये था मार्क का एसेसरीज की दुकान। वो लोग सामानों को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर सिन उसके लिए एक रिंग को लेता है। खैर इसके बाद सिन उस रिंग को लेके सिजिलिन के मिडिल फिंगर पे उसे लगा देता है। वेल इसके बाद सिन आता है कुछ दिन बाद, जहाँ पर सिन अच्छे ड्रेस पहन के रेडी हो चुका था, क्योंकि आज उसे सेरेमनी में अवार्ड मिलने वाला है। सिन किंगडम में आके देख पाता है नॉर्मल लोगों के साथ ही बहुत हाई रैंकिंग के लोग भी उसे अपलॉड कर रहे थे, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। खैर इसके बाद किंग उसे उसके काम के लिए अवार्ड देता है और उसके बारे में अच्छी बातें कहने लग जाता है। साथ ही वो ये भी कहता है वो कभी भी सिन को अपने देश के काम के लिए यूज नहीं करने वाला, क्योंकि उन्हें लगता है सिन एक स्टूडेंट है और वो सिन को कभी भी मिलिट्री एसेट नहीं बनाना चाहता। इसके बाद वाले दिन में किट मैजिक की हेल्प से सिन के दोस्त उसके पास आता है। सिन उन्हें देख के हैप्पी होता है और वो उनको बताने लग जाता है गिट मैजिक कैसे टेलीपोर्टेशन से अलग है, जो कि उसे मर्लिन ने बताया था, लेकिन उसकी बातें लिन भी समझ नहीं पाती। खैर इसके बाद सिन कहता है अब उनके कंट्री का कैपिटल भी बहुत ज्यादा अनसेफ हो चुकी है और अगर उनको अपने कैपिटल सेफ रखनी है तो पहले उनको अपने मैजिक को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। सिन उनको बताता है कि इंसेंटेशन का हेल्प लेके ही ज्यादातर लोग अपने मैजिक को करते हैं, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन अगर तुम्हें अपने मैजिक को अच्छी तरह से मास्टर करना है तो उसको पहले अच्छी तरह से समझना होगा। इसके बाद वो मारिया को उसके मैजिक का यूज करके बैरियर को क्रिएट करने के लिए देता है। मारिया का बैरियर क्रिएट होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पतला था और उसके बाद वो सिजिलिन को ये काम करने के लिए देता है। सिजिलिन भी बैरियर को क्रिएट करती है, जहाँ पर वो उसी रिंग का हेल्प लेके ये काम करती है, जहाँ पर ये बैरियर उससे बहुत ज्यादा थिकर था, क्योंकि उस रिंग पे सिन का पावर था और ऐसे ही सिन अपना पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, लेकिन इसका डेंसिटी बहुत था जो कि लोग सह नहीं पाते और इसलिए सिन कहता है जब तक तुम उस लेवल तक पहुंच नहीं जाते तब तक तुम कोई भी डीमन के साथ नहीं लड़ सकती। खैर इसके बाद सिन उनको अपने घर पे ले आता है, जहाँ पर मर्लिन और मेलिडा को देख के सब लोग बहुत हैप्पी थे। वो लोग उन दोनों को अपना हीरो मानता है। सिन उनको बताता है वो उनके साथ बाहर नहीं जा सकता क्योंकि लोग उनको घेर लेता है। सिन की बातें सुनकर मर्लिन हंसकर कहता है सेलिब्रिटी होने का प्राइस यही है, लोग तुम्हें अच्छी तरह से जीने नहीं देते। खैर इसके बाद वो लोग मर्लिन के साथ बैठकर बातें करते हैं। उनका क्वेश्चन ये होता है क्या मर्लिन ने ही सिन को वो सारे स्पेल सिखाए थे जो वो यूज करता है बहुत अच्छी तरह से। मर्लिन कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने बस उसको बेसिक सिखाया था और इसके बाद जो वो स्पेल यूज करता है वो उसने खुद ही इन्वेंट किया है। और तुम जानना चाहोगे सिन बाकी सबसे क्यों अलग है? क्योंकि बाकी सब स्पेल के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिन उन सबसे अलग है। इसका फोकस और स्पेल को अच्छी तरह से समझना बाकी सबसे बहुत अच्छी है। मर्लिन की बातें सुन के वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। मर्लिन गिट स्पेल को ओपन करके कहता है ये सीखना उसके लिए इजी नहीं था, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये मैजिक सबके लिए सीखना इजी नहीं है। लेकिन इस बात से कभी सिन पीछे नहीं आता। सिन मैजिक को सीखने की चाहत रखता है और इसलिए वो बहुत इजीली कोई भी मैजिक को सीख लेता है। यही उसके अंदर की बात है। बल्कि मैं ये भी मानता हूँ तुम लोग भी कुछ भी कर सकते हो, कोई भी मैजिक को सीख सकते हो अगर अपने अंदर से सीखने की चाहत हो तो। मर्लिन की बातें सुन के सब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर इसके बारे में लिखा जाता है उसके बाद वाले दिन में सिन लिन को देख के शॉक्ड होता है क्योंकि उसके मुंह पे पट्टियां लगा हुआ था। सिन कहता है तुम्हें क्या हुआ? लिन कहता है उसने मैजिक को सीखने का ट्राई किया था और इसी दौरान उधर एक एक्सप्लोड हुआ और उसका मुंह का ये हाल बन गया। खैर इसके बाद सिन और उसके दोस्त आ जाता है ब्लैक स्मिथ के पास उसके स्वॉर्ड को देखने के लिए। सिन का पहला अपग्रेड उसके सामने पहले से बहुत बदल चुकी थी। अगस्त भी ये तकनीक को देख के हैप्पी होता है और इसके बाद वो सिन के साथ बातें करता है इसी स्वॉर्ड का आगे के यूज के लिए। अगस्त कहता है अगर वो लोग इस स्वॉर्ड का यूज करे तो ये उनकी आर्मी के लिए अच्छा होगा क्योंकि ये लॉस कॉस्टली है और बाकी ये काम भी बहुत अच्छी तरह से करेगा। खैर उनको लगता है हालात को देखते हुए उनके काउंटर के साथ वॉर भी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो लोग इस बात को जानते हैं अगर वॉर स्टार्ट भी होती है तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सिन उधर नहीं जा सकता। ये बात पहले ही कह दी गई थी, कभी भी सिन को कामजी का एसेट बनाया नहीं जाएगा। उनकी कैजुअल बातें सुन के सिन कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुम लोग कभी भी मुसीबत में आते हो तो मैं वॉर में जाने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचने वाला। मीनवाइल हमें दिखाया जाता है स्ट्रीम को जहाँ पर वो बच गया था और इसके बाद वो अपनी आगे की प्लानिंग स्टार्ट करता है जहाँ पर ब्लिया नाम के एम्पायर को अर्साइड किंगडम के साथ लड़वाना चाहता है। जहाँ पर वो ब्लिया एम्पायर को अर्सलाइड किंगडम के साथ लड़वाना चाहता है, यानी वो एक वॉर चाहता है। उसकी बातें काम भी आता है क्योंकि वो लोग अर्साइड किंगडम के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग आखिर में देख पाते हैं उनके लिए उनके एनिमीज पहले से ही रेडी थे
और इसीलिए वो बहुत बुरी तरह से हारने वाला था। साथ ही उसे एक न्यूज मिलती है, उसके जगह के कैपिटल के अंदर डीमन देखे गए हैं। उन्होंने उनके पूरे कैपिटल को तबाह कर दिया है और ये डीमन श्रिम ने क्रिएट किया था। ये सारी बातें सुन के एम्पायर को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो गुस्से में आके श्रिम के पास आ जाता है। श्रिम के पास आके वो देख पाता है वो तो पहले से उसके लिए वेट कर रहा था और इसके बाद किंग को हेल्प के लिए पुकारने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि इससे पहले ही किंग का काम खत्म हो जाता है। और में हमें दिखाया जाता है अर्थसाइड किंगडम के लॉर्ड गास्टा और रॉयट आ जाता है किंगडम के पास। वो लोग इस वॉर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इधर आए थे, लेकिन वो लोग देख पाते हैं उनके आगे बहुत सारे डीमन थे। ये थे श्रिम की डीमन आर्मी जो अटैक के लिए रेडी थे और ये बात वो लोग अपने किंगडम में पहुंचा देते हैं। किंगडम में ये बात पहुंच जाती है जहाँ पर किंग अपने लोगों के साथ बातें करता है। किंग बहुत ज्यादा चिंतित होता है क्योंकि एक वॉर से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम अब उनके सर पे था। ये उनके पूरे काउंट्री के लिए डेंजर की बात थी और इसलिए सबको ये न्यूज दिया जाता है ताकि वो लोग रेडी रहे। उन सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा तभी वो लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अकादमी के स्टूडेंट इस बात को सुन के हैप्पी नहीं थे क्योंकि नाइट्स उनको अपना दोस्त नहीं मानती। नाइट्स को लगता है मेजिस उनसे बहुत नीचे है। सिन उनको समझाता है ऐसे काम नहीं होगा क्योंकि उसने भी एक नाइट से ही अपने स्किल को सीखा था या फिर इम्प्रूव किया था। वो सबको हौसला देता है, एक साथ काम करके वो लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। खैर इसके बाद वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए किंगडम के बाहर आते हैं और वो लोग जंगल में जाने वाले हैं ताकि उनका सामना डीमन के साथ हो। सब लोग बाहर तो एक साथ आते हैं लेकिन इसके बाद उनको अलग अलग टीम में डिवाइड किया जाता है। अगस्त, सीन, सिसिलिन और मारिया एक टीम में होता है। इसके बाद उधर नाइट्स आता है और उनकी बातें सिन के ऊपर ही थी। उनको लगता है सिन उन्हें स्लो करने वाला है। और इसके बाद वो लोग सिन के पास आके उसके साथ बातें करता है। उनकी बातों के बीच में सिन उनसे पूछता है क्या तुम लोगों ने कभी भी डीमन के साथ लड़ाई की है। लेकिन सिन के इसी बात को वो लोग गुस्से में लेता है। उनको लगता है सिन उन्हें चिढ़ा रहा है। सिन कहता है ऐसे काम नहीं होने वाला, ये हमें मौत की ओर ले जा सकता है। अगस्त कहता है हमें एक साथ ही काम करना होगा, हमें आपस की बातों को समझना होगा। खैर इसके बाद वो लोग अपनी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टीना और सिगफ्रीड उनके लिए वेट कर रहे थे। सिगफ्रीड और क्रिस्टीना को देख के मारिया और सारे नाइट्स उनके पास आके उनके साथ बातों में बिजी हो जाता है। सिन ये सब देखकर कहता है मुझे पता नहीं था ये लोग इतने पॉपुलर है। अगस्त कहता है क्या सच में तुम्हें नहीं पता था क्रिस्टीना और सिगफ्रीड सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगस्त कहता है पहले नाइट्स को मौका दिया जाएगा, वो लोग पहले डीमन के साथ लड़ेंगे। अगस्त की बातें वो लोग मान लेते हैं। नाइट्स उनसे आगे आता है लेकिन बहुत टाइम आने के बाद भी उन्हें कोई डीमन नहीं मिलता। उन्हें लगता है सिन की ये करतूत है, सिन ने ही कुछ ऐसा किया है जिससे उन्हें डीमन नहीं मिल रहे। लेकिन इसके बाद सिन अपने मैजिक का यूज करके पता करता है उनके पास ही में एक डीमन है। डीमन का लोकेशन जान के सिगफ्रीड कहता है सब लोग रेडी हो जाओ, तुम्हारा सामना एक डीमन के साथ है। वो लोग देख पाता है ये एक जंगली बोर होता है जो कि उनके ऊपर अटैक करने वाला था। इसको देख के बाकी सब लोग डर जाता है लेकिन सिन सोच रहा था अगर इसको मार के वो खा सकता है तो ये कितना टेस्टी होता। वेल सीन आता है बोर और नाइट्स के ऊपर। वो लोग अपने फाइट में बिजी होता है लेकिन बोर का स्पीड उनसे बहुत आगे था और इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बोर को वो लोग संभाल नहीं पाते और उसके बाद बोर उनको मारने वाला था। लेकिन एन मौके में सिन अपने स्वॉर्ड का यूज करके बोर का सर धड़ से अलग कर देता है। और इसके बाद क्रिस्टीना उनके सामने आके बताती है ऐसे काम नहीं होने वाला। सिसिलिन उनके पास आके उनको हील कर देती है जहाँ पर वो लोग इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो लोग एक साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और सिसिलिन को अपना गॉड मानने लगता है। ये सब देखकर सिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जेलसी फील होता है। खैर इसके बाद और दो पर्सन आके उनको बताते हैं उनके पास में बहुत सारे डीमन है जहाँ पर मैजिक का यूज करके उनको पता लगता है ये करीब 100 के पास होगी। सिन कहता है वो इन सबको अकेले संभाल सकता है लेकिन इसके लिए उसको अकेले में जाना होगा और उसके बाद वो अकेले में जाके अपने मैजिक के लिए प्रिपेयर होने लग जाता है। खैर इसके बाद बाकी सब लोग भी देख पाता है उनके पास से डीमन आ रहा था लेकिन ये उस बोर से बहुत अलग था। वो लोग बहुत डर जाता है लेकिन सिन एक ही अटैक में उसके सामने वाले डीमन का सफाया कर देता है। सिन का अटैक उनको प्रूव करवा देता है सिन किस लेवल का मेज है और इसलिए वही लड़की जिसने सिन को बुरा भला कहा था वो सिन को माफी मांगती है। साथ ही उसे लगता है सिन और सिसिलिन कपल है जहाँ पर इसी बात को सुनकर वो दोनों शर्माने लग जाता है। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ टीम वॉक के साथ काम करने लग जाता है। जंगल में वो लोग फैल जाता है जहाँ पर उनके आगे डीमन आता है। डीमन के ऊपर पहले मेज अटैक करता है जहाँ पर इससे डीमन इंजर्ड हो जाता है। साथ ही जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है तब नाइट के पास मौका आता है अपना अटैक करने का और ऐसे ही वो लोग अपने काम को आगे बढ़ाता है। तब उनके ऊपर अटैक होने वाला होता है तब सिन अपने बैरियर को उनके आगे कर देता है और इससे वो लोग सेफ रहता है। सिगफ्रीड और क्रिस्टीना उनके काम को देखकर उनके फाइट को देखकर बहुत इंप्रेस होता है और इसके बाद वो लोग सिन के साथ बातें करता है। सिन कहता है ये सब उसने मर्लिन से सीखा था और इसलिए इसका क्रेडिट उनको ही जाता है। सिगफ्रीड सिन की बातों से बहुत इंप्रेस होता है और कहता है मैं तुम्हारे ग्रुप से बहुत इंप्रेस हो चुका हूँ, मुझे तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करके तुमसे मैजिक सीखनी है। इसकी बातों से अगस्त इनकार करता है और कहता है सिन अपना मैजिक किसी को नहीं सिखा सकता क्योंकि ये उसकी बातों का वायलेशन होगा। सिन
ने पहले मर्लिन को वादा किया है वो अपने मैजिक को किसी को नहीं सिखाने वाला। सिन अपने मैजिक से कुछ भी कर सकता है, वो अपने हाथों से पूरे वॉल को तबाह कर सकता है। अगस्त की बातें सिगफ्राइड मान लेता है और कहता है मैं बस बेसिक सीखने वाला हूँ। अगस्त कहता है तब तो ये बहुत सिंपल बात है, तुम्हें रोज अपने मैजिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो तुम पहले से बेहतर हो जाओगे। जहाँ पर इसके बाद अगस्त सिजिलिन और मारिया को बैरियर को आगे लाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो दोनों बैरियर को ला देता है। ये बैरियर सिन जैसा था और ये यही प्रूव करता है अगर तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा मैजिक पहले से बेहतर होगा। मारिया कहती है ये अभी भी सिन के लेवल पे नहीं है और ये कभी सिन के लेवल तक आ भी नहीं पाएगी। सिगफ्राइड कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम ये काम कर सकती हो, तुम बाकी सबसे बहुत अलग हो। सिगफ्राइड की बातें सुन के मारिया पागल हो जाती है। खैर इसके बाद सिन सोचता है उसके बाकी सारे फ्रेंड क्या कर रहे होंगे। में दिखाया जाता है जंगल के एक और कोने में जहाँ पर मार्क, ओलिविया, जूली एक साथ होता है, लेकिन उनके साथ भी एक बात सेम थी, उनके साथ भी नाइट्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। टोनी का एक स्कूल फ्रेंड जो कि उसे बहुत पहले से जानता था, जो उसका स्कूल फ्रेंड था, वो टोनी से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि टोनी ने उसको छोड़ के बचपन में मैच को ज्वाइन कर लिया, जो कि ये बात उसे पसंद नहीं थी। खैर वो लोग अपनी बातों में बिजी होता है, जहाँ पर इसी बीच उनके पास एक डीमन आ जाता है उनको मारने के लिए। वो लोग एक डीमन को मारने के लिए चाहता है, लेकिन इसके बाद उनको पता चलता है उनके पास बहुत सारे डीमन आ चुके थे। इन सबको एक साथ संभालना इजी नहीं होने वाला, लेकिन सुपरवाइजर एक सीन को देखकर शॉक्ड होता है। सारे डीमन गायब हो चुके थे और वो लोग जहाँ पर होता है उधर एक गड्ढा होता है। इसके बाद वो लोग फिर से अपनी बातों में बिजी होता है, जहाँ पर टोनी अपने फ्रेंड के साथ बातें करने की ट्राई करता है, लेकिन टोनी की बातों से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका है। सीन आता है दूसरे ग्रुप में, जहाँ पर एलाइस, लिन, थॉर और यूरी होती है और इधर भी हालात सेम ही थे। नाइट्स उनके बारे में बुरा भला कह रहे थे, लेकिन इसके बाद नाइट्स के ऊपर ही अटैक हो जाता है और वो लोग किसी भी डीमन के साथ अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाते। खैर ये डीमन बहुत ज्यादा निचले लेवल के थे, इससे ही उन्हें नाइट्स के पावर लेवल का अंदाजा मिल जाता है, लेकिन वो लोग पहले कुछ भी नहीं करता है, उनको देखता है। और इसके बाद लिन अपना मैजिक अटैक यूज करती है, जहाँ पर ये उसके कंट्रोल से बाहर जाता है और इसीलिए लिन की अटैक उनके ऊपर भी हो जाता है और इसलिए उनका बाल अजीब से हो जाता है। इसके बाद वो लोग शाम को एक जगह पे मिलता है, जहाँ पर सिन उनके बालों के हालात को देखकर जान पाता है उनके साथ क्या हुआ था। खैर इसके बाद वो लोग बातें करता है, जहाँ पर उनका ट्रेनिंग एक बहुत अच्छे एंड पे खत्म हुआ था। अगस्त कहता है सिन को छोड़ के हम सब अभी भी नेशनल लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे मालूम है वो सबको इम्प्रूव कर देगा। सिन अपने दोस्तों से माफी मांगता है क्योंकि उसने बहुत ही जल्द अपने दोस्तों की पूरी लाइफ बदल दिया था, लेकिन सिन ने जो भी उनके साथ किया था इससे वो लोग हैप्पी ही होता है और उनको इस बात का भरोसा था वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लेंगे ग्रेजुएशन से पहले, और इसलिए वो लोग सिन को रिक्वेस्ट करने लग जाता है उनके ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो लोग आगे जाकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। खैर इसके बाद सीन आता है कुछ दिन बाद का, जहाँ पर सिन लड़कियों को लेके आ जाता है माउंटेन्स में। पंचर माउंटेन में वो लोग अपने मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर अगस्त इसे देख के कहता है ये नेशनल लेवल का लग रहा है, उन्होंने अपने आप को पहले से बहुत इम्प्रूव कर लिया था। सिन कहता है मैंने इस लोकेशन को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे पता है इधर देखने के लिए कोई भी नहीं है। खैर इसके बाद अगस्त उन्हें बताने लग जाता है आगे आने वाले दिन उनके लिए इजी नहीं होने वाले, डीमन पूरी तरह से बढ़ चुके हैं और उन्होंने हैवक और ब्लेशिया किंगडम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन दोनों किंगडम की कोई भी मेज, नोबल नाइट उनको रोक नहीं पाया, इसलिए मुझे लगता है इसके बाद वो लोग अर्थसाइड किंगडम में ही आने वाले हैं। उनको और हमें इस बात का पता है हम लोग वॉर के लिए रेडी है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है उनका तादाद अब भी बहुत जोरों से बढ़ रही है। सिन को पता है ये सारा काम श्रिम कर रहा है और अगर श्रिम का उन्हें सामना करनी है तो उन्हें इससे भी ज्यादा बेहतर करना होगा, जहाँ पर इसीलिए सिन कहता है वो जल्द ही एक और ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करने वाला है। सिन कहता है वो इन पहाड़ों में ही अपना ट्रेनिंग आगे करेगा ताकि उन्हें कोई भी ना देखे और वो लोग अपने मैजिक के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए, लेकिन उनको ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आता। जहाँ पर मारिया कहती है वो लोग सिजिलिन के प्लेस में जा सकते हैं क्योंकि उसके पेरेंट घर पे नहीं है। ये बात सुनकर सिन एक्साइटेड होता है और वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद सिन मेलिदा और मर्लिन के पास आके अपना प्लान बताता है। मेलिदा कहती है प्लान तो सही है, लेकिन तुम लोगों का सुपरवाइज कौन करने वाला है? सिन कहता है अब तक उसने किसी को डिसाइड नहीं किया, लेकिन अगर मेलिदा चाहती है तो वो आ सकती है। सिन की बातों से मेलिदा गुस्सा होती है और कहती है लड़के लड़कियां एक साथ ऐसे नहीं रह सकती, सुपरवाइजर का होना जरूरी है। इसलिए मेलिदा इस काम के लिए मान जाती है क्योंकि उधर हॉट स्प्रिंग भी होगा जिससे वो एंजॉय कर सकती है। खैर मर्लिन भी मेलिदा के साथ आने के लिए मान जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में सारे स्टूडेंट रेडी होके अकादमी के बाहर वाले गेट में आ जाते हैं, जहाँ पर मर्लिन और मेलिदा उनके लिए वेट कर रहे थे। खैर इसके बाद आते हुए वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और ऐसे ही शाम होता है। सीन अचानक से अलर्ट होता है क्योंकि उसे डीमन का प्रेजेंस आ गया था। सीन के फ्रेंड्स को भी पता चलता है उनके पास में बहुत सारे डीमन हैं। वो लोग जान पाते हैं उनको भेड़िए वाले डीमन ने घेर लिया है। अब बात ये था उनके साथ कौन सामना करने वाला है, क्योंकि सब लोग एक्साइटेड होता है। इसलिए सीन डिसाइड करता है पहले लिन अटैक करेगी, जहाँ पर लिन आगे जाकर अपना अटैक कर देती है। लिन बहुत इजीली सबको हरा देती है या फिर सबको बहुत इजीली खत्म कर देती है, जहाँ पर सीन कहता है तुम इससे भी ज्यादा अपने मैजिक को क्विक कर सकती हो। इसके बाद रात को वो लोग पहुंच जाता है सिजिलिन के मैंशन में।
मैंसन में पहुंचने के बाद गार्ड उनका वेलकम करते हैं, जहाँ पर वो लोग सिन को अपना फ्यूचर दामाद मान के वेलकम करते हैं, जहाँ पर इस बात से सिजिलिन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद सीन आता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर मर्लिन सबको मैजिक सिखा रहा होता है। मर्लिन देख पाता है सब लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन लिन का मैजिक उसके पावर के कंट्रोल से बाहर था और इसमें ही लिन को अब बहुत अच्छे से काम करनी थी। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है मेलिंडा को, वो सबको बता रही थी कैसे आप मैजिक को जल्दी से यूज कर सकती हो, इसमें फोकस कर सकती हो। खैर इसके बाद सिन उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने लग जाता है, जहाँ पर उन्हें देख के मेलिंडा कहती है उन्हें लगता है ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ग्रेड हो चुके हैं और वो लोग अब एक मैजिक डिवीजन कमीशन में आने के लिए रेडी है। लेकिन मर्लिन और सिन को लगता है वो लोग अभी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि सिन स्ट्रॉम के बारे में अच्छी तरह से जानता था और उसे पता है अगर उन्हें उससे फेस करनी है तो इससे ज्यादा करना होगा। खैर इसके बाद सिन उनके बैरियर को टेस्ट करता है, जो की बहुत इंपॉर्टेंट था। वो लोग अपने बैरियर को आगे लाता है, जहाँ पर सिन रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। पहले सिन अपने कंबुशन मैजिक का यूज करके ब्लू फ्लेम्स को आगे ला देता है और इसके बाद वो उसी फ्लेम को एक फायर बॉल में कन्वर्ट करके उनके ऊपर अटैक कर देता है। सिन उनके ऊपर अटैक नहीं करता, वो बस अपने मैजिक को फोकस कर रहा था और इसके बाद वो अपने मैजिक का एक्यूरेसी बढ़ा देता है। सिन जहाँ चाहता है वो उधर ही फोकस करके अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर इससे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। सारे देख पाता है सिन के आगे के 3 माउंटेन्स एक साथ ही तबाह हो चुके थे, जो की बहुत ज्यादा अलग ही लेवल का था। सिन के मैजिक को देख के मेलिंडा बहुत गुस्सा होती है और बाकी सब लोग बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन सिन उन्हें बताता है ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर ऐसे ही उनका आज का ट्रेनिंग खत्म होता है, जहाँ पर वो लोग फिर से वापस जाने वाले थे। खैर ऐसे उनका आज का ट्रेनिंग खत्म होता है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग जाने वाले होते हैं। अगस्त सिन के पास आता है और कहता है उसे गेट स्पेल से अपने कैपिटल पे जाना है और सारे न्यूज को लेनी है। अगस्त को अपने कैपिटल की चिंता हो रही थी। अगस्त की बातें सिन मान लेता है और इसके बाद वो लोग कैपिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उनके लिए एक लड़की वेट कर रही थी। उनकी आंखें एक लड़की होती है। इसे देख के अगस्त नर्वस होता है और सिन को बताता है इसका नेम एली है। इसके बाद एली अपने बारे में सिन को कहती है और इसके बाद वो अगस्त को डांटने लग जाती है। अगस्त उसे अकेले छोड़ के कैंप पे कैसे जा सकता है। और इसके बाद अगस्त की बहन भी उधर आती है, जहाँ पर वो भी उससे बहुत गुस्सा थी। वो भी उनके साथ जाना चाहती है और अपने आइडल मेलिंडा से मिलना चाहती है, लेकिन अगस्त उसे कहता है ऐसा अभी तो नहीं हो सकता। अगस्त कहता है वैसे तुम दोनों मेरे साथ क्या सच्ची में बातें करना चाहते हो, वो बोलो। इसके बाद वो दोनों अपने इरादे कह देते हैं। वो दोनों भी उसके साथ आना चाहते हैं उसी कैंप में। अगस्त कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, किंग उन्हें कभी भी परमिशन नहीं देने वाले। लेकिन उसकी बातें बहुत जल्द गलत साबित होती है, क्योंकि किंग उन दोनों को यानी एली जो कि अगस्त की होने वाली फियांसी है और उसकी बहन को उनके साथ आने का परमिशन दे देता है। ये बात सुन के अगस्त हैप्पी नहीं होता, लेकिन सिन उससे अलग होता है, क्योंकि वो आगे जाकर उसको चिढ़ा सकता है। इसके बाद सिन अपने गेट स्पेल को ऑन करके उन दोनों को उसी प्लेस में ला देता है जहाँ पर वो लोग स्टे कर रहे थे। वो दोनों जगह को देखकर चिल्ला देता है, उन दोनों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन अगस्त कहता है तुम दोनों ऐसे कहीं पर नहीं जा सकते, इधर हर बात सिन की तुम्हें माननी पड़ेगी। साथ ही एले को भी उनके साथ कैंप पे ही रहना होगा जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग करता है। एले कहती है कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। सिन को लगता है एले कैंप के लड़कियों को देखने के लिए आई है, क्योंकि वो लोग एक साथ ही अगस्त के पास से रहता है। लेकिन एले बताती है ये सच नहीं है, सही रीजन है। वो सिन को अच्छी तरह से जाने के लिए आई है, क्योंकि जब भी अगस्त उसके साथ में रहता है तब वो हमेशा सिन के बारे में ही बातें करता है। एले को लगता है सिन और अगस्त के बीच में कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बाद अगस्त उसके पास आके कहता है ऐसा कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ। जहाँ पर उसकी बातें सुन के एले बहुत इंप्रेस होती है। बाकी वो सिन के साथ रहता है क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। वो जानता है सिन उससे बहुत अलग बंदा है और वो भी अपने आप को सिन की तरह बनाना चाहता है। साथ ही अगस्त बता देता है कि सिन का भी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नेम सिजिलिन है, इसलिए सिन के बारे में बुरा सोचकर एले को कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुन के सिन शर्माने लग जाता है। सिन कहता है ऐसा कोई बात नहीं, मैंने अब तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया। सिन बहुत नर्वस हो जाता है, जहाँ पर अगस्त कहता है ऐसे काम नहीं होने वाला, अगर सच में तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हारी बातें आगे बढ़नी चाहिए। अगस्त को उन दोनों के आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। खैर इसके बाद वो लोग सिजिलिन के मैंशन में आता है। उधर वो सिजिलिन को देखता है और वो शर्मा जाता है। एली उसको देख के कहती है पूरे रास्ते में सिन ने तुम्हारे बारे में बातें की है। एली की बातें सुन के सिजिलिन शर्माने लग जाती है, जहाँ पर सिन भी शर्मा जाता है और कहता है ऐसा कोई बात नहीं, ये बस ऐसे ही जोक कर रही है। और इसके बाद मेलिंडा और मर्लिन उधर आता है। मे और एली उन दोनों से मिलती है, जहाँ पर मे को मेलिंडा के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो उसका आइडल थी। उन दोनों को हैप्पी देखकर सिन अच्छा फील करता है। जहाँ पर इसके बाद मेलिंडा कहती है तुम लोग मेरे पोते की तरह मत बनना, क्योंकि वो हर मोड़ पे एक मुसीबत खड़ी करता है। मेलिंडा की बात सब लोग एग्री करता है, जहाँ पर इससे सिन शर्मिंदा फील करता है।
लेकिन सिन के साथ ही सिजिलिन भी इस बात को एग्री नहीं करती, जहाँ पर वो कहती है उनके बच्चे भी बहुत अच्छे ही बनेंगे। सिजिलिन ने गुस्से में आके अपनी बात तो बोल दिया, लेकिन इसके बाद वो रियलाइज करती है उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। सब लोग सिजिलिन की बातों को चिढ़ाने लग जाता है क्योंकि उसने अपने फ्यूचर का भी प्लान बना लिया था और इसलिए सिजिलिन इधर से शर्माते हुए चली जाती है। मैंने जो बोला था वो सही है, सिजिलिन बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, तो इसलिए तुम्हें भी ज्यादा वेट नहीं करना। रात को सिजिलिन एक जगह पे बैठी हुई थी जहाँ पर सिन उसे देख के उसके पास आता है, लेकिन वो उसको नहीं बुलाता क्योंकि वो शर्मा रहा था। सिजिलिन भी पहले शर्मा रही थी, लेकिन बाद में वो उसके साथ खुद ही बातें करने लग जाती है और वो अपने कांड के लिए माफी मांगती है जो उसने पहले किया था। सिन कहता है कोई बात नहीं, वैसे उसे वो सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा था। सिन कहता है और सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तो तभी मुझे तुम पसंद आ गई थी। सिजिलिन कहती है मैंने जब तुम्हें पहले देखा था तो मेरा फीलिंग भी वैसा ही था। खैर इसके बाद सिजिलिन अपने मन की बातें कह रही होती है, जहाँ पर इससे सिन को हौसला मिलता है और इसके बाद वो सिजिलिन को अपनी प्यार भरी बातें कह पाता है, जहाँ पर इससे सिजिलिन रो पड़ती है। इसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों फैसला कर लेते हैं दोनों एक साथ आने वाले हैं। उन दोनों के बीच में किस होने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उसके फ्रेंड इधर आ जाता है। किस नहीं हो पाता, जहाँ पर फ्रेंड के साथ मेलिंडा और मर्लिन भी इधर आ चुके थे और उन्होंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। सिन सबको साफ कह देता है अब वो दोनों रिलेशन में आ चुके हैं। सुन के सब उसको बधाई देने लग जाता है, जहाँ पर अगस्त कहता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब रोमांस के बीच में आके अपने ट्रेनिंग को मत भूलना। इसके बाद वाले दिन में सिन आता है एक बीच में, जहाँ पर सिन कहता है हम लोग इधर खेलने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग इधर ट्रेनिंग करने वाले हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग उनके एक गेम से ही होने वाली थी, जहाँ पर वो लोग इस गेम को अपने मैजिक से खेलेंगे। वैसे इसके बाद उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जहाँ पर सिन ने जैसा कहा था उधर वैसा ही होता है। सब लोग बीच में वॉलीबॉल के साथ अपना ट्रेनिंग भी कर रही होता है, जहाँ पर इसी दौरान वो लोग अपने मैजिक को भी टेस्ट कर रहे थे। एक दूसरे के ऊपर वो लोग बॉल से अटैक करने लग जाता है, लेकिन गेम के बीच में उनमें से एक मेंबर मुसीबत में आ जाती है, लेकिन मर्लिन सही टाइम में आके उसे बचा लेता है। ऐसे ही उनका पूरा दिन बीत जाता है, जहाँ पर रात को वो लोग एक साथ आके बातें करने लग जाते हैं। रात को उनके बीच में बातें होता है, बहुत सारी कहानियां, लव स्टोरीज और बहुत कुछ। सब लोग एक एक करके अपनी बातें बोल रहे थे, लेकिन इसी बीच सिन सबको चुप होने के लिए कहता है क्योंकि उसे एक चीज का एहसास हो चुका था। और इसके बाद ही उस रूम में मेलिंडा आती है, जहाँ पर वो गुस्से में सबको सोने के लिए कहती है क्योंकि कल भी उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। लेकिन वो देख पाती है सब लोग चादर के नीचे होते हैं, यानी वो लोग सो गई थी। सिन और सिजिलिन एक ही बिस्तर में थी, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा पास में होते हैं, यानी टच में आ गई थी। इसीलिए सिजिलिन अपने आप को रोक नहीं पाती और उससे साउंड बाहर आ जाता है। मेलिंडा को सारी बातें समझ में आ गया था और वो उन दोनों को रंगी हाथों पकड़ लेती है, जहाँ पर इसके बाद वो सिन को बहुत बुरी तरह से डांटती है। खैर इसके बाद वाले दिन में जब सिजिलिन और सिन एक साथ आते हैं, तब वो दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। सिन सिजिलिन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने वाला था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले सिजिलिन बताती है मेरे फादर जल्द ही बाहर जाने वाले, लेकिन उनके जाने से पहले मुझे लगता है हमारी बातें उनको बता देनी चाहिए। इसकी बातें सिन को सही लगता है और इसलिए इसके बाद वाले सीन में सिन और सिजिलिन आ जाता है उसके फादर के पास। उसके फादर के आगे बैठने के बाद सिन के पास ज्यादा वर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ भी करके वो अपनी बातें कह देता है। सिन बहुत नर्वस होता है, उसे पता नहीं था अब क्या होने वाला है। जहाँ पर इसके बाद सिजिलिन की फादर इनके पास आके उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और वो इस बात के लिए बहुत हैप्पी थी। लेकिन इसके बाद सिजिलिन की मदर उनको थोड़ा शांत होने के लिए कहती है। वो कहती है मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात है। जैसा कि तुम जानते होगे सिजिलिन एक नोबल फैमिली से आती है, तो इसलिए हमारी फैमिली में एक बात है, हम लोग बिना एंगेज किए किसी को डेट नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम्हें उसके साथ पहले एंगेज होना होगा। मदर की बातें सुन के सिन कहता है मैं इसके लिए रेडी हूँ। जहाँ पर इसी बात को सुन के मदर और फादर बहुत हैप्पी होता है और वो लोग सिन को अपना दामाद मान लेते हैं। फिर इसके बाद वो लोग पहाड़ों में आ जाते हैं अपने ट्रेनिंग को आगे करने के लिए। सिन देख पाता है थॉर और टोनी अपना ट्रेनिंग कर रही होता है, जहाँ पर वो लोग पहले से बहुत इंप्रूव हो चुके थे। एली उनको देख के इम्प्रेस होती है। सिन कहता है ये तो वार्म अप था। खैर इसके बाद उधर मर्लिन आता है और कहता है एली तुम भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकती हो। एली कहती है वो नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं था, लेकिन मैं उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जहाँ पर इसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। मेको देखकर वो लोग जान पाते हैं वो आगे जाकर बहुत कुछ कर सकती है। उसे देख के हैप्पी था। खैर मेको को इतना तारीफ मिलता हुआ देखकर बाकी लड़कियां बहुत जेलस होता है। सिन उनके बीच में आता है और कहता है उसने एक न्यू मैजिक को क्रिएट किया है, लेकिन इसके बाद वो देख पाता है उसके सारे दोस्तों ने अपने आगे बैरियर को ला दिया था क्योंकि उनको सिन के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। सिन कहता है इससे डरने की कोई बात नहीं क्योंकि ये उसका कोई अटैक नहीं होने वाला। सिन एक पत्थर को उठाता है और उसे हवा में फ्लोटिंग करने लग जाता है। सिन के मैजिक को देख के सब लोग इम्प्रेस होता है, जहाँ पर सिन कहता है ये उसका एंटी ग्रेविटी मैजिक है। सिन की बातें किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन वो लोग इस बात को जानते थे सिन ने बहुत कुछ खास किया है। कहता है ये पत्थर तो कुछ भी नहीं था और इसके बाद वो अपने मैजिक को अपने ऊपर यूज करता है, जहाँ पर इससे वो हवा में आ चुका था।
इसके बाद वो विंड मैजिक का यूज करके इधर से उधर जाने लग जाता है, जहाँ पर इसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। सिन ने सच में एक बहुत बड़ा काम कर दिया था। ऐसा ही मैजिक श्रिम ने भी उसके सामने यूज किया था और इसीलिए ही सिन ने इस मैजिक को क्रिएट किया है। खैर रात को सिन अपने एंगेजमेंट के बारे में मेलिदा और मर्लिन को कह रहे थे। सिन को बचाने के लिए सिजिलिन सारी गलती अपने ऊपर लेती है, लेकिन इसके बाद वो दोनों जान पाते हैं। मेलिदा और मर्लिन को उनकी इस बात से कोई अफसोस नहीं था। वैसे भी उन दोनों को लगा ही था ये बहुत जल्दी होने वाला है। मेलिदा कहती है इस बात को पब्लिक करने से पहले मुझे तुम्हारे पेरेंट के साथ मिलना होगा। और इसके बाद वो लोग सिजिलिन के घर पे आते हैं, जहाँ पर मेलिदा सारी बातें कह देती है, जैसा कि सिन मर्लिन और मेलिदा का असली पोता नहीं है। मेलिदा ने ये बात इसीलिए कहा था क्योंकि उन्हें लगता है सिजिलिन के पेरेंट्स इसी बात के चलते उन्हें हाँ कहा था। इस बात को सुन के सिजिलिन के फादर कहता है ये बात कभी भी था ही नहीं, उन्होंने सिन को हाँ कहा था क्योंकि उन्होंने देखा है सिजिलिन को बचाने के लिए उसने अब तक बहुत कुछ किया है। ये बात सुन के मर्लिन और मेलिदा बहुत हैप्पी होता है, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों भी फाइनली एग्री हो जाता है। ऐसे ही उन दोनों की एंगेजमेंट पक्की हो जाती है। दिखाया जाता है कुछ दिन बाद सिन ने अपने क्लब का कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया था, लेकिन नए कपड़ों के साथ उनके पास नया पावर भी आती है जो कि सिन ने ही इस कपड़ों में डाला था और इसलिए ये कपड़े नेशनल ट्रेजरी के समान बन गई थी। सारे स्टूडेंट इस बात को रियलाइज करके हैप्पी होता है, जहाँ पर सिन कहता है उसने इसमें कुछ भी खास मैजिक का यूज नहीं किया था, अगर वो करता तो ये कपड़े और भी अलग लेवल के होते। खैर अगस्त को ये बात पता चल गया था। सिन ये बातें इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो किसी को डराना नहीं चाहता, वो सबको अपनी मैजिक के साथ अपग्रेड करना चाहता है। खैर इसके बाद सिन कहता है आज उनका असली ट्रेनिंग होने वाला है क्योंकि उनका सामना एक अलग ही लेवल के डीमन के साथ होगा। सिन की बातें सुन के किसी को भरोसा नहीं होता, वो लोग किसी भी ऊपर लेवल वाले मॉन्स्टर के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन सिन कहता है उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि सिन ने अपने कपड़ों में अच्छे मैजिक का यूज किया है जो कि उनको सेफ रखेगा। खैर उनकी बातें सुन के मैं भी उनके साथ जाने का जिद करती है, लेकिन अगस्त कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिशन बहुत डेंजरस है, उधर तुम किसी भी हालात में नहीं जा सकती। जहाँ पर इसके बाद मे को देख के सिन एक टेलीफोन का इंतजाम करता है। वो दो कप को मिला के एक टेलीफोन का क्रिएट करता है, जहाँ पर वो कहता है वो ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ बातें करता रहेगा। मे हैप्पी होती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद सिन को उसे कब से पता चलता है मे के पास मेलिदा आई है और वो सिन के काम से बहुत गुस्सा थी क्योंकि सिन ने जो इन्वेंट किया था ये उनके जमाने का नहीं होता। सिन जो कर रहा है ये उनके रूल के खिलाफ था, इसलिए सिन उस कप को उधर ही रख के आगे के ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इसके बाद वो लोग जंगल में एंटर करते हैं, जहाँ पर सिजिलिन अपने सेंसेस का यूज करके उस डीमन का लोकेशन का पता कर लेती है। सिजिलिन कैटास्ट्रोफिक लेवल के डीमन का पता कर लेती है। ये एक लायन डीमन होता है, इसका स्पीड ज्यादा नहीं होता है लेकिन पावर बहुत होता है और इसलिए उनका सामना भी इजी नहीं होने वाला। जहाँ पर इसके बाद सिन सिजिलिन के काम को देख के हैप्पी होता है और इसके बाद वो उसे सहराने लग जाता है। दोनों के प्यार को देख के बाकी सब लोग गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग ओपनली एंजॉय कर रहे थे। बात का पता चलते ही सिन सबको गुस्से में आके ऑर्डर देने लग जाता है। जूलियस, यूरी, मार्क, सिजिलिन और ओलिविया को एक टीम में लाया जाता है और यही टीम अब आगे जाके डीमन का सामना करने वाली। अगस्त कहता है मुझे नहीं लगता ये लोग इस डीमन का सामना कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले भी फाइट में सपोर्टिंग रोल का ही काम किया है, न कि मेन रोल का। अगस्त की बातें सुन के सिन कहता है लेकिन मुझे पूरा बिलीफ है वो लोग ये काम कर सकते हैं और अब उनके पास मेरा मैजिक भी है। सिन सबको रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि उनके सामने डीमन आ चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो लायन उनके सामने आके अटैक करने वाला होता है। सबको बस सिन के सिग्नल का वेट था, जहाँ पर सिन का सिग्नल मिलते ही वो लोग एक साथ अटैक कर देते हैं, जहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। उस अटैक के बाद उधर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और नीचे गड्ढा हो चुका था। सिन देख पाता है सबके पास बहुत अच्छे पावर आ चुके थे और इस लेवल के मॉन्स्टर को हराने के लिए उनको एक साथ अटैक नहीं करना क्योंकि एक साथ अटैक करने से ज्यादा पावर की यूज होती है जिसका जरूरत नहीं था। सिन कहता है अभी तुम लोग एक एक करके भी ये काम कर सकते हो, जहाँ पर इसके बाद वो लोग यही करने लग जाता है। वो लोग एक एक करके कैटास्ट्रोफिक लेवल के डीमन को हराने लग जाता है। खैर अपने ट्रेनिंग के बाद सिन आता है रात को, जहाँ पर सिन एक बहुत अच्छे ड्रेस में आ चुका था क्योंकि आज ही उसका एंगेजमेंट होने वाला है सिजिलिन के साथ। सिजिलिन उसके रूम में सिन को लेने आती है, जहाँ पर सिन भी सिजिलिन को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो दोनों आपस के प्यार में आ जाता है। उन दोनों के बीच में इससे भी ज्यादा कुछ होने वाला होता है, लेकिन उसकी मॉम उधर आ जाती है और उन दोनों को नीचे आने के लिए कहती है क्योंकि मेहमान नीचे वेट कर रहे थे। खैर ऐसे उनका एंगेजमेंट हो जाता है, जहाँ पर रात को सिन सिजिलिन को लेके बाहर आता है। वो दोनों अकेले होते हैं, जहाँ पर सिन सिजिलिन को सरप्राइज कर वो उसको रिंग पहना देता है और इसके बाद फाइनली उन दोनों के बीच में किस होता है। सिजिलिन अब हमारे खाते से फाइनली
जा चुकी है, अब उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। और इसके बाद वाले दिन में वो लोग ट्रेनिंग में आते हैं जहाँ पर उनको उड़ने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ये था एंटी ग्रेविटी मैजिक और इसमें उनको अच्छा करना ही था। मीनवाइल हमें दिखाया जाता है ब्लेसिया एम्पायर में, जहाँ पर सब लोग लगभग डीमन बन चुके थे और श्रिम ने उधर लगभग सबको खत्म कर दिया था। वो लोग अपने प्लान से आगे बढ़ के सबको खत्म कर रहे थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है श्रिम ने ये काम कैसे किया। जब नोबल्स अपने लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे थे, वो लोग खाना खा रहे थे, तभी नॉर्मल पीपल बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे और इसी टाइम में श्रिम उनको डीमन में बदल देता है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग नोबल्स के साथ फाइट करते हैं और उधर एक मैसेकर होता है। टेस्ट और मिया इसके बारे में जानते थे, जहाँ पर उससे ये सब इतना पसंद भी नहीं था क्योंकि इस वॉर के दौरान बहुत नॉर्मल पीपल का भी जान चली जा रही थी। खैर इसके बाद श्रिम बहुत सारे डीमन को एक साथ बुलाता है, सबको थैंक यू कहता है क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। जहाँ पर उसकी बातें सुन के सारे डीमन बहुत हैप्पी होता है। श्रिम कहता है लेकिन अभी भी वो इतना हैप्पी नहीं है क्योंकि उसने अपना गोल को कंप्लीट कर दिया, अब उसके पास कोई काम नहीं है। उसकी बातें सुन के डीमन बोलने लग जाता है, अगर ऐसी बात है तो हम अपने पास वाले प्लेसेस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन श्रिम अपनी बातें नहीं कहता। जहाँ पर इसके बाद एक डीमन उधर से जाने लग गया था। श्रिम उससे कुछ भी नहीं कहता, वो डीमन फ्री हो चुका है। जहाँ पर इसके बाद श्रिम कहता है अगर तुम में से कोई और भी फ्री होना चाहता है तो तुम लोग जा सकते हो। श्रिम के ऐसा बोलते ही बहुत सारे डीमन उधर से चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ ही लोग उधर थे। अब लोग मतलब डीमन। यहाँ श्रिम को कहती है वैसे तुम किंगडम को इतना नापसंद क्यों करते हो। श्रिम को याद आता है उसने अपनी बातें इनको कहा था और ये बहुत अच्छा टाइम है वो अपनी बातें इनको सुना सकता है। और इसके बाद श्रिम अपनी कहानी बताने लग जाता है। ये 2 साल पहले की बात है जब श्रिम एक नॉर्मल ह्यूमन था, उसका नाम था ड्यूक और वो नोबल था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल लोगों को हेल्प करता था। उसने सबको हेल्प करके अपने प्लेस को एक अच्छा खुशहाल प्लेस बना दिया था और वो अपने फैमिली के लिए भी बहुत हैप्पी था। उसका बच्चा बस पैदा ही होने वाला था। लेकिन श्रिम ने अपने प्लेस को अच्छा करने के लिए जो पॉलिसी निकाली थी, इससे उसके बहुत सारे राइफल भी बन गई थी और इन सारे बंदों के बीच में ब्लेसिया एम्पायर का किंग भी था। नोबल्स उसके काम से हैप्पी नहीं थे, वो लोग जेलस थे और इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कैसे वो लोग श्रिम को नीचे गिरा सकते हैं। वो लोग श्रिम को जानबूझकर किंगडम में बुलाते हैं ताकि वो अपने एरिया से जितना हो सके उतने टाइम के लिए दूर रहे और इसी टाइम के दौरान वो लोग अपने प्लान को आगे कर सके। खैर प्लान के मुताबिक काम होता है, जहाँ पर श्रिम को एक लेटर मिलता है। श्रिम के पॉलिसी के ऊपर ही ये मीटिंग किंगडम में होने वाली थी, जहाँ पर वो इसे देख के हैप्पी होता है। लेकिन उसकी वाइफ वो इस बात के बारे में जान रही थी नोबल उसके ऊपर जेलस है और उसे थोड़ा चिंता होता है क्योंकि उसे पता था ये लोग इतने अच्छे लोग नहीं है। लेकिन श्रिम अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसे पता था वो अपने किंगडम का सबसे अच्छा मैजिशियन है। उसकी बातें सुन के वाइफ हैप्पी होती है और वो श्रिम को जाने का परमिशन दे देती है, जहाँ पर इसके बाद श्रिम अपने काम के लिए किंगडम की तरफ जाने लग जाता है। खैर श्रिम के जाते ही कुछ दिनों बाद उसके गाँव में लोग गायब होने लग जाता है। लोगों के गायब होते ही बहुत सारी बातें स्टार्ट हो जाती है। प्लान के मुताबिक कुछ लोग इस बात को फैला देता है श्रिम ने उन्हें बेचा है। बात को गांव में बहुत सारे लोग बिलीव करने लग जाते हैं और श्रिम का एक बहुत नेगेटिव फेस उधर क्रिएट होता है। कुछ ही दिनों बाद फेक पुलिस एक गाड़ी के ऊपर अटैक करता है। उन्होंने उस गाड़ी को घेर लिया था और वो लोग इस गाड़ी को श्रिम का बताते हैं, जहाँ पर इसके बाद वो लोग चेक करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोग थे जिनको किडनैप किया गया था। ये बात उनके पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है, जहाँ पर अब वो लोग कंफर्म हो चुके थे ये काम श्रिम ही कर रहा था। वो लोग श्रिम के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और इसके बाद गांव वाले उसके घर पे आके पूरे उसके घर को ही जला देता है। श्रिम का घर जल चुका था, उसकी बीबी उसके अंदर ही थी और इसके साथ ही वो मारी जाती है। खैर कुछ ही टाइम बाद जब श्रिम लौट आता है तो वो अपने घर को जला हुआ देखता है। वो अपने मरे हुए वाइफ को देख के पागल हो जाता है और कहता है ये तुम लोगों ने क्यों किया, और उसके इस काम का प्रूफ उनको पुलिस ने दे दिया है। श्रिम रियलाइज करता है नोबल्स ने ही उसके साथ ऐसा किया है क्योंकि वो लोग उससे जेलस थे। खैर इसके बाद श्रिम अपने दिमाग के कंट्रोल को खोने लगता है। डीमन बनने से पहले श्रिम कहता है वो सब लोगों के साथ किंगडम को खत्म कर देगा। खैर इसके बाद श्रिम अपने माइंड के कंट्रोल को खो देता है। उसकी पूरी पावर उसके दिमाग में हावी हो जाती है, जो कि डार्क पावर थी। उसके अंदर की बुराई, जो सारा दर्द उसके अंदर हुआ था वो बाहर आती है और यही उसे डीमन बनाती है। और इसी तरह से उसने फैसला कर लिया था वो ब्लेसिया एम्पायर के सब लोगों को मार देगा, किंग से लेकर एक नॉर्मल पर्सन, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। टेस्ट कहता है जैसा कि आपने अपने गोल को कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद आपको कुछ करना चाहिए। प्लान डिसाइड होता है वो लोग अरसाइड किंगडम के पास से वाले एक प्लेस में अटैक करने वाले हैं ताकि उधर सीन आ जाए। और इसके बाद वो लोग अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर सीन आता है अरसाइड किंगडम में। अगस्त और किंग एक साथ होता है जहाँ पर उन्हें काम सौंपा जा रहा था, लेकिन इससे बीच उधर एक मैसेंजर आता है और इसके बाद वो बताने लग जाता है उनके पास ही में डीमन देखे गए हैं। बॉर्डर में डीमन देखे जाने वाली बात को सब लोग सुन लेते हैं।
और इसके बाद सब लोग पैनिक करने लग जाते हैं, जहाँ पर अगस्त कहता है डरने वाली कोई बात नहीं, अब उनके पास एक न्यू ग्रुप आ चुका है जो इनसे लड़ सकता है। और इसके बाद वो सिन को बुला के पब्लिक कर देता है यही उनका नया हीरो है। सिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर अगस्त कहता है नहीं, अगर सिन नहीं होता तो वो लोग ऐसा नहीं बन पाते, उसने ही मॉन्स्टर को मारा था, उसने अब तक जो किया है इस बात के लिए उसे ही क्रेडिट मिलता है। अगस्त कहता है अब सबके सामने तुम्हें हमारे ग्रुप को नेम लेना है, जहाँ पर सिन के दिमाग में कोई नेम नहीं आता और आखिर में वो कहता है अल्टीमेट मैजिशियन। ये बहुत ज्यादा क्रिंज नेम था और ये सबको बकवास लगता है। और इसके बाद सिन सबके ऊपर फ्लोटिंग मैजिक यूज करता है और उसके बाद वो लोग उड़ के आ जाता है बॉर्डर के एरिया के पास। अरसाइड किंगडम के बॉर्डरिंग किंगडम में वो लोग देख पाते हैं बहुत सारे डीमन आ रहे थे उनके एरिया अटैक करने के लिए। उधर के वॉरियर इस बात को जान गए थे वो लोग इनसे नहीं लड़ सकते, उनके पास इतना ताकत नहीं है। अरसाइड किंगडम से हेल्प लेने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। खैर इसके बाद उनके मेज वॉल को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, लेकिन ऐसे भी वो लोग ज्यादा टाइम उनको नहीं रोक सकते। इधर हमें दिखाया जाता है सिन और उसके दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग उड़ के आ रही होता है। उनके बीच में बातें होता है जहाँ पर मारिया कहती है वो इस फाइट के लिए बहुत नर्वस है, उसे पता नहीं वो फाइट में क्या करेगी। जहाँ पर सिन कहता है उसे मारिया के ऊपर बिलीफ है, उसे नर्वस नहीं होना, वो अब डीमन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी प्लेस में जहाँ पर डीमन का अटैक हुआ था। वो लोग देख पाते हैं बहुत सारे डीमन ने उस किंगडम में अटैक कर दिया था, डीमनों ने सारे किंगडम में तबाही कर दिया था। जहाँ पर वो लोग इंसानों के पास आके सबको मारने लग जाता है। डीमन एक लेडी को मारने वाला था, लेकिन इसी मौके में सिन आता है और वो अपना किक से उसे दूर में गिरा देता है। सिन के इस काम से वो गुस्सा होता है, जहाँ पर इसके बाद वो सिन को मारने वाला था, उन डीमन को पता नहीं था उसका सामना किससे हुआ है। जहाँ पर इसके बाद सिन अपने मैजिक को ऑन करता है, सिन अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर इससे वो डीमन मारा जाता है लेडी और वो बच्ची सेफ होती है। खैर इसके बाद सिन अपने चारों ओर देख के पता कर सकता है डीमनों ने इस प्लेस का क्या हाल किया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस किंगडम के लोगों को, जहाँ पर वो लोग बहुत डर गई थी और उनको ये होप नहीं था इधर कोई आने वाला है। लेकिन इसके बाद अगस्त उनके सामने आके बता देता है वो लोग अरसाइड किंगडम से आए हैं और वो लोग उन सबको कुछ भी नहीं होने देंगे, लोग डीमन के साथ लड़ने के लिए ही इधर आए हैं। हमारे साथ सिन भी है जो कि एक न्यू हीरो है। वेल अगस्त की बातें सुन के सारे लोग बहुत हैप्पी होता है, उनको होप मिल चुका था इधर कोई आ चुका है। लेकिन उन लोगों से भी डीमन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि फाइनली अब उनको भी अपोनेंट्स मिल गए थे जिनके साथ वो लोग फाइट कर सकते हैं। सिन का टीम दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पर वो लोग पूरे टाउन को कवर कर रही थी। सिन सिजिलिन को रेस्क्यू सेंटर में जाने के लिए कहता है, लोगों को हिल करने के लिए, जहाँ पर सिजिलिन सिन को सेफ रहने के लिए कहती है और उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन उन दोनों को चुपके से जैस देख रहा था और उसने उन दोनों की बातें सुन लिया था। हमें दिखाया जाता है एलाइस और लिन अपने फर्स्ट टारगेट के पास आ जाता है। वो लोग अपने आगे एक डीमन को देख पाता है जिसने बहुत सारे नाइट्स को मार दिया था। डीमन उन दोनों को देख के हैप्पी होता है और कहता है मैं तुम दोनों से खेल सकता हूँ। लेकिन उसकी बातें सुन के वो दोनों बहुत गुस्सा होता है, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों अपने अटैक्स को कर देता है। दोनों के अटैक्स को वो डीमन झेल नहीं पाता, वो मारा जाता है। एलाइस कहती है लिन तुम्हें अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। खैर इसके बाद वो लोग देख पाता है एक और डीमन नाइट्स को मारने वाला था। उस डीमन ने एक नाइट के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन एंड मौके में वो दोनों आके उस नाइट को बचा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों उस डीमन को भी मार देते हैं। मैं दिखाया जाता है एक और अलग जगह में जहाँ पर जूलियस डीमन के सारे अटैक को रोक रहा था और भी उधर ही होता है जहाँ पर वो डीमन के पास आके लड़ रहा था और उसने एक डीमन को लगभग मार दिया था। लेकिन वो डीमन थॉर की बातों का कोई आंसर नहीं करता। जहाँ पर इसके बाद डीमन अपना अटैक करने वाला था, लेकिन उसके अटैक के बारे में जूलियस पहले से ही जानता है। जूलियस अपने अटैक को कर देता है, जहाँ पर इसके बाद वो लगभग मरने वाला था। मरने से पहले वो कहता है ये एक डीमन का काम ही है, चीजों को तबाह करना, ये उनके खून में है और दूसरों को मार के उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद वो फाइट के लिए फिर से रेडी होने वाला था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले और जूलियस मिलके उसका काम तमाम कर देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूरी और टोनी को भी, जहाँ पर उन दोनों ने भी बहुत सारे गार्ड को बचा लिया था। उन्हें अपने मैजिक को बहुत अच्छी तरह से यूज किया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है दो और मॉन्स्टर को, जहाँ पर वो लोग रेस्क्यू सेंटर के पास आ चुके थे। दोनों का मतलब सिंपल था, वो दोनों रेस्क्यू सेंटर के ऊपर अटैक करने वाले। लेकिन आधे रास्ते में मार्क उन दोनों के साथ लड़ने के लिए रेडी होता है। मार्क बहुत नर्वस होता है, लेकिन इसी दौरान उधर कोई आता है जहाँ पर एक पत्थर को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया था। मार्क देख पाता है ये थी ओलिविया और वो अपने बॉयफ्रेंड को कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाली। खैर इसके बाद मार्क और ओलिविया मिलके उन दोनों का सामना करता है। रेस्क्यू सेंटर के अंदर सिजिलिन अपना काम कर रही थी, वो अपनी हीलिंग मैजिक से नॉर्मल लोगों को सही कर रही थी। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिन को, जहाँ पर उसने बहुत इजीली बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। जैस्ट उसे चुपके से देख रहा था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, उसके पसीने आ जाता है क्योंकि उसे लगा था वो सिन को देख के उसके वीकनेस का पता करेगा, लेकिन उसका कोई वीकनेस ही नहीं था। सिन ने अकेले सबको तबाह कर दिया था। सीन आता है मारिया और अगस्त के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों डीमन के लीडर के सामने होता है।
डीमन के लीडर को लगता है अगस्त ही उस टीम का लीडर है और अगर अगस्त को मार दिया जाता है तो बाकी सब लोग भी पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगस्त कहता है ये सच नहीं है, लेकिन उसकी बातें सही था। अगर लीडर मारा चाहता है तो बाकी सारे डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन वो होगा डीमन के साथ। खैर इसके बाद मारिया अपना सरप्राइज अटैक कर देती है डीमन के ऊपर, उससे कुछ भी नहीं होता। डीमन पहले मारिया के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर मारिया उससे बच नहीं पाती। मारिया के पास अगर वो कपड़े नहीं होते तो आज मारिया लगभग मर जाती, लेकिन वो लकी होती है क्योंकि सिन ने जो उसे कपड़ा दिया था उसी कपड़े ने उसे हील कर दिया था। खैर इसके बाद मारिया अपने मैजिक से अटैक करने लग जाती है, लेकिन मारिया का मैजिक अटैक भी उस डीमन के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वो देख पाती है डीमन अब भी सही होता है, तो इस बात को समझ पाता है डीमन का सील बहुत ज्यादा अच्छा लेवल का था। खैर इसके बाद वो दोनों मिलकर अपना अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर पहले तो डीमन का कुछ भी नहीं होता, उसका सील्ड उसका काम आ रहा था। लेकिन बाद में जाकर जब वो दोनों अपने अटैक्स को अच्छी तरह से करते हैं, अब उस डीमन का सील काम नहीं आता। इसके बाद वो दोनों अपने कॉम्बैट फाइट को करके डीमन का सील तोड़ देते हैं। डीमन जान गया था वो इन दोनों के आगे कुछ भी नहीं कर सकता, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों बहुत इजीली उसको हरा देता है। उनका डीमन का लीडर मारा गया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ और सीन्स, जहाँ पर वो लोग बहुत इजीली डीमन का सफाया कर रहे थे। जैस्ट ये सीन देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो इस बात को जान गया था उनकी टीम में सीन एक अकेला नहीं था जो डीमन को मार सकता है, पूरा टीम ही डीमन को इजीली हरा सकता है। और ये बात उनके लिए सही नहीं था, जहाँ पर डीमन के सारे ऊपर वाले लीडर्स इस बात को जान गए थे वो लोग ज्यादा टाइम इनके आगे टिक नहीं सकते। लेकिन अगर डीमंस को ये बातें बताया नहीं गया तो सारे डीमंस मारे जाएंगे। इनको बताना ही है उनका सामना किससे हो रहा है। मिया को भी ये बात समझ में आ गई थी और वो भी सारे डीमंस का ऐसे सेक्रीफाइस होना पसंद नहीं करती और इसलिए वो सारे मैचेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे आती है और अपना अटैक करने लग गई थी। इसके बाद मिया का सामना होता है अलायंस और लिन के साथ। मिया अपने अटैक को रोककर कहती है तुम लोग कौन हो, जहाँ पर इसके बाद अलायंस बहुत ज्यादा अजीब से कहती है वो लोग ग्रेट मैजिशियंस है। इसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका था। अलायंस और लिन एक साथ अटैक करने लग जाता है। उन लोगों को लगा था ये भी बहुत इजीली मारी जाएगी, लेकिन मिया उनसे बहुत अलग होती है और ज्यादा पावरफुल भी। मिया को उनके अटैक कुछ भी नहीं कर पाते, जहाँ पर इसके बाद वो अलायंस को नीचे गिरा देती है। इसके बाद मिया उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाती है। अलायंस को वो बहुत इजीली हरा देती है, जहाँ पर इसके बाद लिन उसके ऊपर यानी मिया के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन मिया अलायंस को अपनी सील की तरह यूज करती है और इसलिए लिन कुछ भी नहीं कर पाती। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी सारे डीमन को जो कि अभी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन इसके बाद उधर सीन आता है और सीन बहुत इजीली उन सबको मार रहा था। कहते हैं कि आगे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते भागने के अलावा। सीन उनका पीछा करके उनको मारने लग गया था। खैर इसके बाद सीन आता है मिया के ऊपर। मिया अलायंस को पकड़ के अपना काम करवा रही थी, जहाँ पर लिन के लिए ये बैटल अब बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसके बाद बाकी सारे मेंबर भी उधर आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग मिया के ऊपर अटैक करने लग गई थी। अलायंस मिया के हाथों से बाहर जाती है, लेकिन अब भी हालात नहीं बदले थे क्योंकि मिया के आगे अब भी उनका पावर काम नहीं आ रहा था। खैर अपने दोस्तों को फेल होता हुआ देखकर मार्क आगे आता है और इसके बाद वो अपने ब्लेड से अटैक करने लग गया था, लेकिन मार्क के अटैक को डॉज करके वो उसको बहुत इजीली हरा देती है। उन दोनों को बिजी देख के लिन उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसके बाद मिया उसके अटैक को रोक के उसको दो पत्थर के बीच में फंसा देती है या फिर उधर ही ट्रैप कर देती है। लिन अब कुछ भी नहीं कर सकती, जहाँ पर लिन का ये हाल देखकर अलायंस को बहुत गुस्सा आता है। अलायंस फिर से बैटल में आ जाती है, जहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अलायंस मिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाती क्योंकि उसे टोनी को बचाना था। मिया ने टोनी के ऊपर अटैक किया था, लेकिन टोनी को बचाते हुए वो खुद भी इंजर्ड हो जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है अकेले यूरी ही बची थी जो अब अपने होश में होती है। मिया उसके पास आ रही थी उसके भी गेम को खत्म करने के लिए, लेकिन सही मौके में इधर सिन आ जाता है और वो मिया को रुकने के लिए कहता है। इधर आके सिन अपने दोस्तों को देख पाता है, जहाँ पर सब लोग इधर उधर गिरे हुए थे। उनके ऐसे हाल को देखकर वो शॉक्ड होता है, जहाँ पर मिया सोच रही थी ना जाने ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बारे में पहले बहुत बातें सुनी है, लेकिन मेरे आगे क्या ये टिक सकता है। जहाँ पर इसके बाद वो उसके साथ फाइट करने लग जाती है। सिन उसके अटैक से बहुत इजीली बच जाता है। इसके बाद वो उसे ट्रैप करने का ट्राई करता है, लेकिन वो बहुत इजीली उस ट्रैप को तोड़ देती है और इसके बाद वो अपना अटैक करने लग गई थी। लेकिन सिन के आगे वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि सिन ने अपना सील को आगे कर दिया था। खैर इसके बाद सिन अपना अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर उसके अटैक को वो रोक नहीं पाती, उसके बॉडी में कट लग गई थी। यहाँ जान पाती है इसके आगे वो कुछ भी नहीं कर सकती, जहाँ पर इसके बाद वो सोचने लग जाती है कैसे वो इधर से भाग सकती है। मिया भागने के लिए यूरी का हेल्प लेती है, जहाँ पर वो उसके फेस को पकड़ लेती है। मिया बस भागने वाली होती है, जहाँ पर सिन अपने जेट बूट्स का यूज करके उसके पीछे जाने वाला था। सिन उसे जाने नहीं देना चाहता, अपना अटैक उसके ऊपर करने वाला होता है, लेकिन मिया यूरी को अपना ढाल बनाती
आती है, जहाँ पर इसके बाद वो भी अपने अटैक के लिए रेडी हो जाती है। मिया को पता था सिन अगर उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो नहीं बचेगी और इसलिए मिया टारगेट लेती है उसके दोस्तों के ऊपर, यानी मिया उनके ऊपर अटैक कर देगी अगर सिन कुछ भी करा। सिन अपने दोस्तों को देखता है जहाँ पर उनके हालात अच्छे नहीं थे और अगर मिया अपना अटैक कर दिए तो वो लोग नहीं बचेंगे, इसलिए सिन अपना अटैक को नहीं कर पाता। जहाँ पर मिया अपना अटैक कर देती है, सिन अपने बेरर को आगे लाता है। सिन ने अकेले सबको प्रोटेक्ट कर दिया था, लेकिन इसके लिए सिन को अपनी सारी पावर लगाना पड़ता है। खैर इस अटैक के बाद उधर एक एक्सप्लोजन होता है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग देख पाते हैं मिया उधर से गायब हो चुकी थी। सिन के दोस्त अपने होश में आ जाता है, लेकिन उनको इस बात का पता होता है ये लड़की जो एक डीमन थी वो किसी नॉर्मल लेवल की डीमन नहीं है, ये बाकी सबसे बहुत अलग थी और इसके साथ लड़ने के लिए उनको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। खैर इसके बाद अगस्त और सिन आ जाता है रेस्क्यू सेंटर में, जहाँ पर इधर का भी हालात इतना अच्छा नहीं था। लोग बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुके थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया गया था और ओलिविया अपना काम कर रही होता है सबको हील करने का। सिजिलिन ने अपना सारा पावर लगा दिया था, लेकिन अब भी पेशेंट आ रही होता है। सिजिलिन के लिए हालात बदतर हो रहे थे क्योंकि वो अकेले सबको संभाल नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो मरने किसी को नहीं दे सकती और इसलिए वो कर रही होती है, लेकिन आखिर में जाके उसका पावर खत्म हो जाता है। सिजिलिन अब अपना मैजिक नहीं कर पा रही होती, लेकिन उसके आगे एक ऐसा पर्सन था जो कि जल्दी मर जाएगा अगर उसे हील नहीं किया गया तो। सिजिलिन बहुत ट्राई करती है, लेकिन अब उसके पास पावर नहीं था, वो रोने लग जाती है। खैर इसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता। सिजिलिन को पता था उसके कपड़े उसे हील करते हैं, जहाँ पर इसके बाद वो अपने कपड़े को उतार के उसके बॉडी में टच करने लग जाती है। सिजिलिन का प्लान काम तो आता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वो पर्सन अपने अंदर से हर्ट हो चुका था, जिसको ये कपड़ा कभी भी सही नहीं कर पाएगा। खैर एन मौके में उधर सीन आता है जहाँ पर वो सिजिलिन को ढक देता है अपने कपड़ों से और इसके बाद सिन उस पर्सन के ऊपर अपने मैजिक का यूज करके वो पार्ट सही कर देता है। सिन ने उसे हील कर दिया था और इससे वो बच जाता है। खैर इसके बाद सिन उधर से जाने लग गया था, जहाँ पर सिजिलिन उसे पकड़ के कहती है मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाती। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं उसे नहीं बचा पाती, यानी मैं अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाती, मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ। जहाँ पर वो रोने लग जाती है और उसे देख के सिन कहता है ऐसा बात नहीं है, तुमने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया था। और इसके बाद वो आगे दिखाता है जहाँ पर सिजिलिन देख पाती है उसने जो किया था इस काम के लिए आगे लोग उसको अपलॉड कर रहे थे। वो लोग सिजिलिन को उसके काम के लिए थैंक यू कहता है। सिजिलिन हैप्पी होती है, उसे हौसला मिलता है आगे काम करने के लिए। खैर इसके बाद सीन आता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर किंग और बाकी सब लोग बातें कर रहे होता है श्रिम ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि श्रिम का जो प्लान था या फिर जो उसका बदला था वो उसने पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी उसने अर्थसाइड किंगडम के पास में क्यों अटैक किया, इस बात का आंसर उनके पास नहीं था। खैर इसके बाद सिन और अगस्त एक साथ बातें करता है, जहाँ पर वो दोनों अपने आने वाले मिशन के लिए रेडी थे। उन दोनों को इस बात का पता था मॉन्स्टर फिर से अटैक करने वाले और इस बार के लिए वो लोग रेडी रहेंगे। खैर इसके बाद वो लोग गेट स्पेल का यूज करके अर्थसाइड किंगडम के कैपिटल में आता है। कैपिटल में आने के बाद लोग उन दोनों को थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम को कर दिया था। सिन को ये सब बहुत अजीब सा लगता है। खैर इसके बाद वाले दिन में अगस्त अपने फादर के पास आके अपना प्लान बता देता है, यानी वो बाकी सारे किंगडम के साथ एक साथ ही होने वाला। वो लोग अपने बीच में एक अलायंस को क्रिएट करेंगे ताकि डीमन के साथ वो लोग मिलकर लड़ पाए और ऐसे डीमन को हरा पाना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। सिन मेलिडा और मर्लिन से इजाजत लेता है, जहाँ पर वो दोनों भी बहुत इजीली सिन को परमिशन दे देता है सिन उनके साथ आ सकता है। जहाँ पर अगस्त के फादर लीजियम प्लान को सुन के बहुत हैप्पी होता है। खैर इसके बाद उनका काम और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो लोग बाकी सारे नेशन में जाके अपने बातें बताने वाले थे। रास्ते में जो भी डीमन उनके सामने आएंगे उन सबको उन्हें हराना था, जहाँ पर आखिर में वो लोग एक साथ अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है और ऐसे ही ये इधर ही खत्म होता है।